नेक्स्ट है आपके पास 21, इसका आप लोगों ने बनाना है ट्री, ठीक है। यहाँ पे देखो तो आपके पास आ जाएगा 21। आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आप लोग मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाए 21। तो मेरे पास दो नंबर है, मैं लिखूंगी यहाँ पे, एक में लिख दूंगी 3 और दूसरा है मेरे पास 7। 3 7 सर आपके पास क्या होता है 21। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा जो आपके पास जो छोटा नंबर है ना वो आप लोगों ने लेफ्ट साइड में लिखना है, ठीक है, और राइट साइड वाली साइड पे आप लोगों ने बड़ा नंबर लिखना है, ठीक है। अब देखिए 7 को यहाँ भी तो लिख सकते थे ना, नहीं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2D को कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोग फैक्टर ट्री बनाना सीखेंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो चलते हैं हम लोग लेक्चर की तरफ। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे फर्स्ट में आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स 2 3 5 और प्राइम फैक्टर्स ऑफ। देखो आपके पास 2 3 और जो 5 हैं ये प्राइम फैक्टर्स किसके हैं, 30 के। देखिए किस तरह से आप लोग यहाँ पे लिखो 30, ठीक है। अब देखो तो 30 है ना, ठीक है, इस पे कौन सा टेबल जाता है 2 का। तो यहाँ पे देखो 2 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ से 1 बच ये बन गया 10, 2 5 10, 3 5 15 एंड 5 1 5। तो देखिए ये तीनों फैक्टर्स है ना, तो ये किसके हैं 30 के हैं। मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, द प्राइम फैक्टर ऑफ 41 आर 1 एंड। देखिए आपके पास 41 जो है ये एक प्राइम नंबर है, इस पर किसी का टेबल नहीं जाता, तो इसके जो फैक्टर है वो एक 1 बनेगा और एक ये वाला नंबर खुद होगा। नेक्स्ट है आपके पास देयर आर डैश प्राइम फैक्टर्स ऑफ 58। 58 के दो प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। एक है आपके पास, देखिए 58 है ना, तो यहाँ पे देखिए आप लोग देखो 58, इस पे जाएगा 8 इवन है तो जाएगा इस पे 2 का टेबल। यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4, 1 बच गया, ये बन गया 18, 2 9 18। 29 ऐसा प्राइम नंबर है जिसपे या तो 1 का टेबल जाता है या 29 का अपना जाता है, तो हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे 29 1 29। तो देखो इसके कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। द प्राइम फैक्टर ऑफ 10 आर, तो 10 के दो प्राइम फैक्टर हैं। देखिए 10 आपके पास एक इवन नंबर है, स्पेशली हम लोग यहाँ से फर्स्ट डिजिट को देखते हैं, 0 इवन नंबर होता है। जब भी आप लोग के पास किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा हो तो उस पर जाता है 2 का टेबल। यहाँ पे जाएगा 2 5 10 एंड 5 1 5। तो यहाँ पे आप लोग देखो तो 10 के आपके पास कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 हैं, एक है 2 और दूसरा है आपके पास 5। नेक्स्ट देखो तो आपके पास है प्राइम फैक्टर कैन नेवर बी अ कंपोजिट नंबर। देखिए आपके पास जो प्राइम नंबर होता है ना वो कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर के तो आपके पास 2 फैक्टर्स होते हैं, जबकि कंपोजिट नंबर के आपके पास 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो आपके पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपने बताना है कि आपके पास कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। सबसे फर्स्ट में आपके पास द प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स द नंबर कंप्लीटली। आपके पास जो भी प्राइम नंबर होता है ना तो वो नंबर को क्या करता है, कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। तो ये स्टेटमेंट है आपके पास ट्रू, यहाँ पे आप लिख दोगे ट्रू। नेक्स्ट है आपके पास द प्राइम फैक्टर ऑफ 100 आर, ठीक है। तो अब 100 के प्राइम फैक्टर ये है आपके पास स्टेटमेंट फॉल। हम लोग इसको करके देखते हैं। यहाँ पे देखो आप लोग लिखो यहाँ पे 100 लास्ट में आ रहा है 0, तो इसका मतलब है यहाँ पे जाएगा 2 का टेबल। तो ये देखिए 2 5 10, ठीक है, और 0 नीचे आ जाएगा, अगेन 0 है तो यहाँ पे जाएगा 2 का टेबल। 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ से 1 बच गया, ये बन गया 10, 2 5 10, ठीक है, 5 5 25 एंड 5 1 5। देखिए इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या बन रहे हैं, 2 टाइम 2 है और 2 टाइम 5 है, जबकि यहाँ पे आपके पास 3 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है आपके पास फैक्टर ट्री इज यूज टू फाइंड प्राइम फैक्टर। तो ये आपके पास ट्रू है। अभी हम लोग इस एक्सरसाइज में ये सीखेंगे भी कि इस तरह से आप लोग प्राइम फैक्टर बनाते हो यूजिंग अ फैक्टर ट्री, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है आपके पास ट्रू। नेक्स्ट है आपके पास प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो जो भी आपके पास प्राइम फैक्टर होता है तो उसमें आपके पास जो फैक्टर्स बनते हैं ना वो भी प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे आएगा ट्रू। 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर 6। तो ये आपके पास फॉल है। किस तरह से देखें, आपके पास 6 है, 2 3 6 होता है और 3 1 3 होता है। अगर यहाँ पे होता ना 2 3 यानी 2 एंड 3 तो ये आपके पास ट्रू होता, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 है जिसकी वजह से ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है आपके पास सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास है 3 टाइम आपके पास 3 है एंड 5 आर प्राइम फैक्टर ऑफ, ठीक है। इसका इजी मेथड ये है कि आप लोग इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। देखिए 3 3 9, 9 3 27, 27 को जब आप लोग 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा 135। नेक्स्ट है आपके पास द प्राइम फैक्टर ऑफ 110 आर, ठीक है। इन नंबर्स को बाय बाय मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे देखो 2 5 10 होता है, ठीक है,
और 10 को जब आप लोग 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 110, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड है। तो आप इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, बी वाला होगा। नेक्स्ट है आपके पास द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 आर 2, 5 एंड, देखो 5 2 10 है, ठीक है। अब आप 10 के साथ ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करो कि आपके पास 50 आ जाए। तो देखो 10 को आप लोग जब 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, 50 आ जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी, द प्राइम फैक्टर इज ऑलवेज, प्राइम फैक्टर हमेशा जो होता है वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ए वाला। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप लोग करते हो तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ब्रेकिंग अ नंबर इनटू प्राइम फैक्टर, यानी कि आप लोग क्या कर देते हो, ब्रेक डाउन कर देते हो एक नंबर को प्राइम फैक्टर्स में। प्राइम नंबर से आप लोग क्या बना रहे होते हो, प्राइम फैक्टर्स बना रहे होते हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी वाला। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ फैक्टर ट्रीज टू शो द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास ये जो फैक्टर्स है ना, लाइक 15 20, इनका आप लोगों ने बनाना है एक प्राइम फैक्टर ट्री बनाना है, ठीक है। तो चलते हैं रजिस्टर की तरफ। अच्छा, अब हम लोग बनाएंगे जी 15 का प्राइम फैक्टर ट्री बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किस तरह से करते होते हैं, फैक्टर को इस तरह से एक सर्कल में लिखते होते हैं, ठीक है। फैक्टर क्या है हमारे पास 15। अब आपने इसके दो फैक्टर्स, ऐसे दो नंबर लिखने होते हैं जिसको आप लोग मल्टीप्लाई करो ना तो आपके पास 15 आ जाए, ठीक है। तो देखो मेरे पास दो नंबर है, एक है मेरे पास 3 और दूसरा है मेरे पास 5। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5। देखो जब आप लोग 3 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसको अब आप लोग मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपके पास दो ऐसे नंबर नहीं है जिनको आप लोग मल्टीप्लाई करो आपके पास 3 आ जाए, और ना ही आपके पास ऐसे कोई दो नंबर है जिनको आप लोग मल्टीप्लाई करो तो 5 आ जाए। तो यहाँ पे आपका ये जो ट्री है ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो तो आपके पास है 20। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्कल में यहाँ पे 20 लिख देंगे। इस तरह से हम लोग बनाते होते हैं ट्री। हम लोग यहाँ पे ऐसे दो नंबर लिखेंगे जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, एक में लिख दूँ यहाँ पे 2 और यहाँ पे मैं लिख दूँ 10, ठीक है। तो देखिए जब आप लोग 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। इसको तो आप लोग मजीद क्रैक नहीं कर सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो तो आपके पास जो 10 है इसको तो कर सकते हो ना। तो देखो मेरे पास दो ऐसे नंबर जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 10 आ जाए, तो वो दो नंबर है मेरे पास 2 और 5। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी 2, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी 5, ठीक है। तो 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। नेक्स्ट देखो तो हमारे पास क्या है, 14। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल में यहाँ पे लिख देंगे प्राइम फैक्टर 14 का, ठीक है। अब देखो तो मुझे यहाँ पे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ ना तो मेरे पास क्या आ जाए, 14 आ जाए, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 2 को 7 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो तो मेरे पास है 8। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लूँगी यहाँ पे 8, ठीक है। अब हमें चाहिए यहाँ पे दो ऐसे नंबर जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो हमारे पास दो नंबर कौन से बनेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 2 × 4, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आप लोग इसको तो मजीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, लेकिन इसको तो कर सकते हो ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 × 2 यानी 2 × 2 तो क्या बन जाएगा, हमारे पास 4 बन जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 21। इसका आप लोगों ने बनाना है ट्री, ठीक है। यहाँ पे देखो तो आपके पास आ जाएगा 21। आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आप लोग मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाए 21। तो मेरे पास दो नंबर है, मैं लिखूंगी यहाँ पे, एक में लिख दूंगी 3 और दूसरा है मेरे पास 7। 3 7 सर आपके पास क्या होता है, 21। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा जो आपके पास जो छोटा नंबर है ना वो आप लोगों ने लेफ्ट साइड में लिखना है, ठीक है, और राइट साइड वाली साइड पे आप लोगों ने बड़ा नंबर लिखना है, ठीक है। अब देखिए 7 को यहाँ भी तो लिख सकते थे ना, नहीं, आप लोग को ये आपने क्या करना है, छोटा नंबर हमेशा लेफ्ट साइड में लिखना और बड़ा नंबर आप लोगों ने राइट साइड पे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो आपके पास है 22, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 22। हमें दो नंबर चाहिए जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 22 आना चाहिए। तो अगर मैं 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और इसको आप लोग मजीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो इसका सॉल्यूशन यहीं तक होगा। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 16। हम लोगों ने इसका बनाना है ट्री। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 16, ठीक है। अब आप लोग देखो तो मुझे यहाँ पे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास आ जाए 16। तो ये है मेरे पास 2 और 8। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2 और 8। 2 8 सर क्या होता है आपके पास 16। आप इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इसको करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 4 और 2 बन जाएंगे इसके दो फैक्टर्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4 और 2, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपका 2 आएगा और यहाँ पे आप लोग लिखोगे 4। अब इसको आप लोग मजीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते और आप लोग 4
को करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2 क्रॉस 2, 2 2 आपके पास क्या होता है 4 होता है। नेक्स्ट है आपके पास 27, ठीक है। अब आप लोगों को दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आप लोग ब्रेक डाउन करो तो आपके पास क्या आना चाहिए 27 आना चाहिए। तो ये दो नंबर जो है ये हमारे पास बनेंगे 3 और 9, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 3, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9, 3 9 ज़र होता है आपके पास 27। इसको आप लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते तो इसको कर सकते हैं ना, 3 3 ज़र आपके पास क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी ये दो फैक्टर्स इसके 3 और 3। नेक्स्ट है आपके पास 42, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 42, ठीक है। अब आप लोग को दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको आप लोग मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास क्या आना चाहिए 42, तो वो है आपके पास 2 और 21, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2 और यहाँ पे आ जाएगा 21, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे मजीद, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आप इसके दो फैक्टर बनेंगे 3 और 7, और अब आप लोग इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। रिमेंबर यहाँ पे आपके पास जो फैक्टर्स बनेंगे ना, इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो ये वाले होंगे 2, 3, 7 होंगे किसके 42 के, ठीक है। हर क्वेश्चन के साथ आप लोगों ने ये वाली चीज़ लिखनी है। अब 42 है ना, इसके ये 3 प्राइम फैक्टर्स बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 30, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 30। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके दो प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, ऐसे फैक्टर जिनको आप लोग मल्टीप्लाई करो ना तो आपके पास 30 आना चाहिए। तो वो कौन सा बनेंगे, एक बनेगा 2 और सेकंड बनेगा आपके पास 15। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आता है 30 आ जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखो तो इसके प्राइम फैक्टर्स आपके पास बनेंगे 3 और 5 बनेंगे, ठीक है। 3 को आप लोग जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि आपके पास जो 30 के जो प्राइम फैक्टर्स बने हैं ना वो क्या है 2, 3, 5 है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ एज मैनी डिफरेंट फैक्टर्स ट्री हैज यू कैन टू शो द प्राइम फैक्टर ऑफ दीज नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों ने एक प्राइम फैक्टर यानी 2 से मोस्टली आप लोगों ने क्या किया है नंबर्स को सॉल्व किया या 3 से किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ना पॉसिबल जितने प्राइम फैक्टर्स आप यूज़ करके इनके प्राइम फैक्टर्स ट्री बना सकते हो ना आप लोगों ने बनाने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे हर फैक्टर के ना यानी हर नंबर के ना एटलीस्ट 2 प्राइम फैक्टर ट्री बनाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं रजिस्टर की तरफ। अच्छा, ए पार्ट है आपके पास 40, आपने इसका क्या करना है एक प्राइम फैक्टर ट्री ड्रॉ करना है। याद रहे आपने यहाँ पे जो नंबर यूज़ करना है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए और 2 आपके पास एक प्राइम नंबर है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 40, ठीक है। अब देखो तो मेरे पास दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ ना और वो होने भी प्राइम चाहिए, ठीक है। दो नंबर ऐसे जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए 40 आना चाहिए। तो देखिए मेरे पास 2 प्राइम नंबर है, मैं यहाँ पे रखूँगी 2 और 2 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी ना 20 से तो मेरे पास क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। अगेन अगर देखो तो यहाँ पे मैं अगर 2 को 10 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 10 बनाना है तो मैं क्या करूँगी 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी, ठीक है। इस ट्री में देखो तो आप लोगों ने यहाँ पे सारे जो फैक्टर्स यूज़ किए हैं वो सारे क्या है प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब इसका एक ट्री बन गया, एक और दूसरा ट्री बनाते हैं, ठीक है। अब देखो तो हमारे पास क्या है 40 है, ठीक है। हमें दो नंबर चाहिए जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 40 आना चाहिए और नंबर भी हमारे पास प्राइम होना चाहिए। तो देखो हमारे पास 5 एक प्राइम नंबर है, 5 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। इसको मजीद अगर आप लोग क्रैक करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 2 और इसको जब आप लोग 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। ये वाले जो फैक्टर्स हैं ना ये आपके पास प्राइम होने चाहिए, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास 4 है तो मैं यहाँ पे अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी ना तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये सारे मेरे पास इसके क्या बन गए प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट है आपके पास 48, इसका हम लोग ड्रॉ करेंगे एक प्राइम फैक्टर ट्री। यहाँ पे मैं लिख दूंगी 48, ठीक है। 2 मेरे पास एक प्राइम नंबर है, मैं यहाँ पे लिखूंगी 2। जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी ना 24 से तो मेरे पास क्या आ जाएगा 48। यहाँ पे आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 24 तो मैं जब 2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी ना 12 से तो मेरे पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास 12, ठीक है। तो आप लोग जब 2 को मल्टीप्लाई करवाओगे 6 से तो आपके पास क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। इसको क्रैक करने के लिए हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 के साथ, तो ये आपके पास तैयार हो गया एक फैक्टर ट्री। नेक्स्ट देखो तो आप लोग इसका दूसरा हम लोग ना हर नंबर के दो फैक्टर ट्री बना रहे हैं तो इसका एक और बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे जो नंबर यूज़ किया ना प्राइम नंबर 2 है, यहाँ पे मैं प्राइम नंबर 3 को यूज़ करूँगी। 3 भी एक प्राइम नंबर है। हम लोग जब 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वहाँ पास आ जाएगा 48, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे 2 को 8 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आ जाएगा 16, ठीक है। अगेन अगर आप लोग 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास आ जाएगा 8 और यहाँ पे हम लोग करेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास बन जाएगा 4। तो ये सारे जो हैं ये इसके क्या है प्राइम फैक्टर्स हैं 48 के।
नेक्स्ट है हमारे पास 60, ठीक है। आपने इसका एक प्राइम फैक्टर ट्री ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 60, ठीक है। मुझे एक दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास 60 आ जाए, ठीक है। तो देखो आपके पास 2 एक प्राइम नंबर है, 2 को जब मैं 30 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसको फर्दर करो तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 15 से, ठीक है। इसको आप लोग मजीद क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 15, हम लोग क्या करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। ये है इसके प्राइम फैक्टर 2, 2, 3 एंड 5। नेक्स्ट देखो तो आपके पास इसका अगर हम लोग दूसरा ट्री ड्रॉ करें तो यहाँ पे मैं लूँगी एक प्राइम फैक्टर 3 को, ठीक है। और 3 को मल्टीप्लाई मैं करवा दूंगी यहाँ पे 20 के साथ, ठीक है। और जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसको मजीद क्रैक करो तो ये बन जाएगा आपके पास 2 क्रॉस 10, ठीक है। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास आ जाता है 20, और यहाँ पे इसके दो फैक्टर बन जाएंगे 2 एंड 5। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके दो प्राइम फैक्टर ट्रीज ड्रॉ किए हैं। नेक्स्ट है आपके पास 24, यहाँ पे हम लोग इसका एक ट्री ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 24, और यहाँ पे मैं प्राइम नंबर यूज़ करूँगी 2, 2 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दूंगी 12 से। अगर फर्दर करो तो ये बन जाएगा आपके पास 2 × 6, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास बन जाता है 12, ठीक है। और इसको क्रैक करेंगे हम लोग 2 और 3 से, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाता है 6, ठीक है। इसका दूसरा फैक्टर ट्री बनेगा आपके पास, यहाँ पे हम लोग प्राइम फैक्टर 3 को यूज़ करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। 3 को जब आप लोग 8 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आ जाएगा 24। अब इसको अगर आप लोग फर्दर ब्रेक डाउन करो तो ये बन जाएगा आपके पास 2 × 4, ठीक है। याद रखें यहाँ पे आप लोगों ने प्राइम नंबर को लिखना है, यानी छोटे नंबर को लिखना है, ठीक है। अब देखो तो ये बन जाएगा 2 4 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखो तो 2 को आप लोग क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो ये बन गया आपके पास दो प्राइम फैक्टर ट्री 24 के। नेक्स्ट है आपके पास 50, इसका हम लोगों ने ट्री ड्रॉ करना है। प्राइम फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा 50, ठीक है। 50 लास्ट में आ रहा है 0 तो इस पर 2 का टेबल जाता है, और 2 आपके पास एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे मैं लिख दूंगी 2, ठीक है। 2 को जब आप लोग 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 50, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करो तो आप लोग 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दो, और इसको आप लोग मजीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ये तीनों जो है ये इसके 50 के क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। अब इसी का अगर एक और ट्री हम लोग ड्रॉ करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 50, तो इस पे जाता है 5 का टेबल भी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आपके पास क्या बन गए, फैक्टर और दो ट्री ड्रॉ हो गए हैं। नेक्स्ट है आपके पास एफ पार्ट 72, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे प्राइम फैक्टर ट्री, यहाँ पे आ जाएगा 72, तो यहाँ पे हम लोग प्राइम फैक्टर यूज़ करेंगे 2, ठीक है। हम लोग 2 को मल्टीप्लाई जब करेंगे ना 36 से तो आपके पास आ जाएगा 72। इसको मजीद क्रैक डाउन करो तो ये आप लोग क्या करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करवाओगे 2 1 2 2 8 18 से, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 36, ठीक है। फर्दर करो तो 2 को आप लोग 9 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 18 आ जाएगा। अब इसको करने के लिए आप लोग क्या करोगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 9 आ जाएगा। और ये सारे आपके पास प्राइम फैक्टर्स हैं किसके, 72 के। अब हम लोग एक दूसरा नंबर ट्राई करते हैं, 3 से करते हैं इसको, ठीक है। अब आप लोग देखो तो आप लोग 3 को मल्टीप्लाई अगर करवाओ ना, 3 2 6 2 और 4 24 से, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 72, ठीक है। इसको आप लोग फर्दर मल्टीप्लाई करें जी, यहाँ पे आप लोग ले जाओ 2 का टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 1 2 2 2 2 4, ठीक है, 12 टाइम, ठीक है। फर्दर करो तो यहाँ पे आ जाएगा 2 and 6, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग ले लो 2 और 3, तो ये सारे इसके फैक्टर्स बन गए। और यहाँ पे आप लोग फर्दर 3 का टेबल भी लेके जा सकते हो, ठीक है। 3 8 24। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर यूजिंग द डिवीजन मेथड। आप लोगों ने क्या करना है, इस नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करने से जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए ना, तो उसमें इन सारे स्टेप्स में जितने आपके पास फैक्टर्स आएंगे ना, उनको आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे जी हम लोग 84, हम लोगों ने यहाँ पे इसके फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो हम लोग एक प्राइम नंबर जो है उसका टेबल लेके जाएंगे, तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो हमारे पास 2 है, और यहाँ पे लास्ट जो नंबर है वो आपके पास इवन है, तो मतलब 2 का टेबल जाता है। तो देखो 2 4 क्या होता है, आपके पास 8 होता है, ठीक है। टेबल्स आते होंगे आप लोग को, ठीक है। 2 4 8, 8 में से 8 को माइनस करो तो यहाँ पे क्या हो गया, 0। नेक्स्ट नंबर हम लोग नीचे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो देखो 2 2 क्या होता है, आपके पास 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे
पे देखो तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 0 आ गया। अब आपके पास एक जो प्राइम फैक्टर है वो 2 बन गया। अब आप लोगों ने 42 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 42, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो आपके पास जो 2 है ना, ये आपके पास क्या है, छोटा नंबर है। अब अगेन इस पे जो टेबल जाएगा 2 जो है वो इवन नंबर है, सॉरी। तो इस पे अब आपके पास प्राइम नंबर यानी 2 का टेबल जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लेके जाएंगे 2 का टेबल, ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 में से 4 को माइनस करो तो यहाँ पे हो गया 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2 1 ज़ा 2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 21 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ आ रही है ना बेटा आप लोग को। अब देखो तो आपके पास जो 21 है, 1 जो है ये आपके पास ओड नंबर है। अब इस पे 2 का टेबल नहीं जा सकता, हम लोग लेके जाएंगे यहाँ पे 3 का टेबल। तो देखो 3 7 ज़ा क्या होता है, आपके पास 21 होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो आपके पास यहाँ 0 लगा दो, एक क्रॉस लगा दो, तो 3 भी आपके पास एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 7 को। तो यहाँ पे देखो तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 7। 7 आपके पास एक ऐसा प्राइम नंबर है जिस पे या तो 1 का टेबल जाता है या 7 का अपना जाता है। तो मैं यहाँ पे लेके जाऊंगी 7 1 ज़ा 7, ठीक है। अब आप लोगों ने लिखने हैं यहाँ पे सारे प्राइम फैक्टर्स, जो ये वाले फैक्टर्स हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करने में। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि मेरे पास जो 84 है ना, डिवीजन मेथड से मेरे पास जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो कौन से हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7 है। नेक्स्ट है आपके पास 117। आप लोगों ने क्या करना है, डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 117। अब आप लोग देखो तो आपके पास जो 7 है ना, ये आपके पास एक ओड नंबर है, इस पे 2 का टेबल नहीं जाता, 2 का टेबल हमेशा इवन नंबर पे जाता है। यहाँ पे लेके जाएंगे हम लोग 3 का टेबल। तो देखो आपके पास हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो तो आपके पास 3 3 ज़ा 9 होता है और 3 4 ज़ा 12 होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर एक और देखो तो यहाँ पे आपके पास 1 डिजिट है, अंदर 1 लो, तो ये आप 3 का टेबल 1 पे तो नहीं जाता ना, इस वजह से हम लोग ये दोनों डिजिट इकट्ठे लेंगे। तो 3 3 ज़ा आपके पास 9 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 होता है, तो बड़ा नंबर हम लोग नीचे नहीं लिखते। यहाँ पे आ जाएगा 9, जिसको आप लोग यहाँ से फर्स्ट डिजिट के नीचे लिखोगे। 1 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, ये कैरी लाएंगे, ये बन जाएगा 11 में से 9 को माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 7 को नीचे शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो तो 3 9 और आपके पास क्या होता है 27, तो ये आ गया यहाँ पे आपके पास 0, यहाँ पे आप क्रॉस भी लगा सकते हो और 0 भी। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 39 को। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 39, 9 आपके पास एक ओड नंबर है, ठीक है। और इस पे 3 का टेबल जाता है, तो ये देखो 3 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 में से 3 को माइनस करो तो यहाँ पे आ जाएगा 0। नेक्स्ट हम लोग 9 को शिफ्ट करेंगे नीचे, ये हो जाएगा आपके पास 3 3 ज़ा 9, ठीक है। फर्दर आप लोग सॉल्व करोगे 13 को, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इस चीज़ को, क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 13 आपके पास एक प्राइम नंबर है, इसमें या तो 1 का टेबल जाता है या 13 का। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 13 1 टाइम 13, ठीक है। और नीचे आ गया आपके पास 0। देखें अब आप लोगों ने प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करना था, जो कि आपके पास ये वाले हैं, ठीक है, ये 3 और ये वाला। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी कि 117 के जो प्राइम फैक्टर्स है ना बाय डिवीजन मेथड, वो है 3 कोमा, यहाँ पे आप लोग कोमा लगा सकते हो, ठीक है, 3,13 है। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास 333, ठीक है। आप देखिए 3 आपके पास एक और नंबर है और इस पे जाएगा 3 का टेबल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 3 में से 3 को माइनस करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ठीक है। फर्दर करो तो फिर क्या होगा 3 1 ज़ा, अब आप लोग इस 3 को नीचे शिफ्ट कर लोगे, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। 3 में से 3 को करो तो 0, अब आप लोग करोगे 3 को नीचे शिफ्ट, ठीक है। और ये लास्ट नंबर भी सॉल्व हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब आप लोगों ने सॉल्व करना है 111 को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 111, ठीक है। अब आप लोग देखो तो यहाँ पे कौन सा टेबल जाएगा, तो यहाँ पे टेबल जाएगा 3 का, ठीक है। तो देखो 3 3 ज़ा आपके पास क्या होता है 9 होता है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने जो मेथड था ये पहले मैंने आपको समझा दिया, अगेन नहीं करवाऊंगी। 3 3 ज़ा आपके पास 9 होता है, ठीक है। अब देखो तो 11 में से 9 को आप लोग माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2। 3 से छोटा है 2, तो अब आप लोग 1 को नीचे शिफ्ट करोगे, ठीक है। 3 7 ज़ा होता है आपके पास 21, तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब आप लोगों ने सॉल्व करना है 37 को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 37, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो 37 आपके पास एक प्राइम नंबर है, इस पे या तो 1 का टेबल जाता है या फिर 37 का अपना, तो यहाँ पे जाएगा 37 का टेबल, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास जो फैक्टर्स बने हैं ना वो 3 और ये वाला 3 और 37 है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 333 के जो फैक्टर्स हैं वो है 3,37।
नेक्स्ट है आपके पास 126, ठीक है। यहाँ पे देखो तो 6 आपके पास एक इवन नंबर है, इस पे जाएगा 2 का टेबल, ठीक है। ये 1 जो ये 2 से छोटा है, यहाँ पे हम लोग 12 पे लेके जाएंगे तो 2 6 ज़रा होता है आपके पास 12। 12 में से 12 को माइनस करो तो आपके पास आ जाता है 0। हम लोग यहाँ पे 6 को नीचे शिफ्ट करेंगे, 2 3 ज़रा होता है आपके पास 6 और यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब हम लोग करेंगे जी 63 को सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 3 एक प्राइम नंबर है और इसका टेबल आप लेके जाएंगे, 3 2 ज़रा होता है आपके पास 6, 6 में से 6 को माइनस करो तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और नीचे आ जाएगा 3 को शिफ्ट करेंगे, 3 1 3, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर बन जाएगा 0। नेक्स्ट है आपके पास 21, ठीक है। आप देखो तो यहाँ पे हम लोग टेबल लेके जाएंगे 3 का, ठीक है। तो 3 7 होता है आपके पास 21, ठीक है। और फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे 7 को, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं और 7 आपके पास एक प्राइम नंबर है तो इस पे 7 का अपना टेबल जाएगा, 7 1 7, रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स जो कि है हमारे पास 2, ठीक है, कोमा 3, फिर नेक्स्ट 3 है और यहाँ पे आ जाएगा 7। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट 520। यहाँ पे देखिए तो लास्ट में आ रहा है 0 तो इस पे जाएगा 2 का टेबल, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले हम लोग 5 पे लेके जाएंगे, 2 2 4 होता है और 2 3 6 होता है। यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4, 5 में से 4 को माइनस करो तो यहाँ पे आ जाएगा 1। नेक्स्ट हम लोग 2 को नीचे शिफ्ट करेंगे, 2 6 होता है आपके पास 12, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर आपके पास 0, ठीक है। और ये देखो अब आप 0 को सॉल्व तो नहीं कर सकते ना, इसलिए हम लोग 0 को क्या करेंगे, ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 260, ठीक है। लास्ट में 0 आ रहा है तो यहाँ पे भी आपके पास प्राइम नंबर 2 का टेबल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो तो 2 1 2 हो जाएगा, 2 में से 2 को माइनस करो 0, नीचे हम लोग शिफ्ट कर लेंगे 6 को, 2 3 होता है आपके पास 6, 6 में से 6 गया तो 0 और ये वाला 0 मजीद सॉल्व नहीं हो सकता तो हम लोग इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे 130 को, ठीक है। लास्ट में 0 तो इस पर भी जाएगा 2 का टेबल, 2 का टेबल 1 पे नहीं जा सकता है इसलिए हम लोग 2 डिजिट लेंगे। 2 6 होता है आपके पास 12, 2 7 14, 14 बड़ा नंबर है, यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। 3 में से 2 को माइनस करो तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 में से 1 गया 0। अब नीचे आ जाएगा यहाँ पे 0, 2 5 आपके पास क्या होता है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10। अब आप लोग करोगे यहाँ पे 65 को सॉल्व, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी 65, ठीक है। अब आप लोग देखो तो आपके पास यहाँ पे 2 3 और 4 का टेबल नहीं जा सकता है, इस पे जाएगा 5 का टेबल, 5 एक प्राइम नंबर है तो यहाँ पे देखो 5 1 5 हो जाएगा, 6 में से 5 को माइनस करो यहाँ पे आ जाएगा 1 और नीचे हम लोग शिफ्ट कर लेंगे 5 को, 5 3 होता है आपके पास 15 और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 13 को, 13 एक प्राइम नंबर है, इस पे जाएगा 13 का टेबल, 13 1 30, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 520 के फैक्टर्स, ठीक है। पहला फैक्टर है यहाँ पे 2, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास है जी 3 टाइम 2, फिर है आपके पास 5 एंड 13, तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है आपके पास एफ पार्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 99 को सॉल्व करेंगे। 9 आपके पास एक और नंबर है, यहाँ पे जाएगा 3 का टेबल, 3 3 यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 में से 9 गया 0। नेक्स्ट हम लोग 9 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 3 3 यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ पे रिमाइंडर 0 बन जाएगा। अब आप लोगों ने 33 को सॉल्व करना है, ये आपके पास एक और नंबर है जहाँ यहाँ पे जाएगा 3 का टेबल, 3 1 3, यहाँ पे आ गया 0, नीचे आ जाएगा 3 एंड 3 1 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग सॉल्व करोगे 11 को, 11 आपके पास एक प्राइम नंबर है और इस पे जाएगा 11 का टेबल और यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 0। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 99 के फैक्टर्स जो कि है हमारे पास 3, 3, 11 और यहाँ पे होता है आपका लेक्चर एंड।